हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। गेट स्लेट फ्लाई का वीडियो। तो वीडियो का टाइटल हाउ इज पाकिस्तान न्यू पीएम शहबाज शरीफ और इंडिया के, मतलब वो अच्छा है या बुरा है इंडिया के लिए। अच्छा। तो ये गेट स्लेट फ्लाई फैट का वीडियो देखते हैं मुझे आज वीडियो देखी हालात पता लगेंगे। बिल्कुल, तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कानून करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, काफी यार शहबाज शरीफ जिसका एक चेहरा है ये कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार कश्मीर को छोड़ भी देना यार। ये यार बोलना और पड़ ये। रहा है। तो वहीं पर दूसरी तरफ Politics उसका है। दूसरा हाँ। चेहरा है ये और ये भी। एंड उनके यही दो चेहरों की वजह से ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान का नया पीएम इंडिया के लिए आखिर कैसा है। वेल लेट्स फाइंड आउट कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। बिल्कुल। इसे मोलने के लिए बाय द वे किसकी सोच कितनी अच्छी है वो हमें तोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच यानी कि अपने इंटेंशन से ही सारे कार्य करता है। बिल्कुल। एंड एज यू नो इंटेंशंस आर मोर पावरफुल देन एक्शन इटसेल्फ। Exactly. सो बात करते हैं शहबाज शरीफ की इंडिया को लेकर सोच आखिर कैसी है। वेल हमेशा की तरह इस सवाल का भी जवाब इतना आसान नहीं है। सही बात। सोच अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छा। सो केस नंबर 1, शहबाज शरीफ की इंडिया को लेकर सोच अच्छी क्यों है। वेल उनकी 3 हरकतें स्पेसिफिकली उनकी अच्छी सोच को दर्शाती है, व्हिच इज अच्छी सबूत का पॉइंट नंबर 1। साल 2013 में शहबाज भारत पधारे थे। वो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी के अच्छा। साथ पंजाब में बसे अपने एंसेस्ट्रल विलेज जटी उमराहा चले गए, जहां पर उन्होंने दोनों देशों के हित के लिए यानी कि इंडिया के भी अच्छे के लिए फॉर्मर पंजाब सीएम प्रकाश सिंह बादल एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के साथ मीटिंग्स भी अच्छा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इंडिया का वेलफेयर भी था। अच्छी सोच नंबर 2, उसी विजिट के दौरान इंटरव्यूज में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इनफैक्ट तब तो शहबाज ने यह भी कहा था कि वो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच के सियाचिन वाटर एंड कश्मीर जैसे इश्यूज पर पीसफुली बातचीत करेंगे और पीसफुली ही इन मामलों को सुलझाना चाहिए। अच्छी सोच नंबर बिल्कुल। 3, तो अच्छी बात है। रिसेंटली जब शहबाज पाकिस्तान के नए पीएम इलेक्ट हुए तब नरेंद्र मोदी ने उनको ट्विटर पर कांग्रेचुलेशंस ट्वीट किया। बिल्कुल। शहबाज जी ने कुछ इस तरह दिया, जहां पर वो शुक्रगुजार तो थे ही बट साथ ही में वो दोनों देशों के डिस्प्यूट्स को पीसफुली खत्म करने की बात भी छेड़ रहे थे। सो फ्रेंड्स, हमने ये अंदाजा लगा कि शहबाज शरीफ की सोच इंडिया के लिए पॉजिटिव कैसे है। अब आइए जरा नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर भी नजर डालते हैं। हाँ। क्या सबूत मौजूद है जो ये दर्शाते हैं कि उनकी सोच इंडिया के लिए नेगेटिव है। वेल 11 अप्रैल 2022 को शहबाज पाकिस्तान के न्यू प्रधानमंत्री एग्जैक्ट और 12 अप्रैल को ही उन्होंने असेंबली में ये हाँ स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स तब तक पीसफुल नहीं बन सकते जब तक वो कश्मीर इशू को ये resolve पॉलिटिक्स नहीं है। करें। बिल्कुल। सो क्या आ रही है आपको दोगलेपन की बू यहाँ पर कि पाकिस्तानी अवाम के सामने कुछ और बोला जा रहा है इंडिया के सामने कुछ यार और अब चल हमारी रहा है। आवाम घुंचू है ना। डोंट जंप इनटू कंक्लूजंस राइट अवे। आइए और जानते हैं। उन्होंने इस बात पर भी खास फोकस डाला था कि कश्मीर वैली में खून बहाया जा रहा है। दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि उनकी भी नजर कश्मीर में एक्सट्रीमिज्म फैलाने की है। बेसिकली अवाम को खुश करने के चक्कर में वो भी आग में घी डालने सही बात। पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स। बट फ्रेंड्स स्टिल इन्हीं कुछ सबूतों के बेसिस पर हम कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते। इट इज स्टिल इनकंक्लूसिव, राइट। हमें थोड़ा जरूरत पड़ेगी कुछ और एविडेंसेस की। सही बात। We can create a perspective. And how would it be if we start by researching a little on his history, on his family background, on his motivation, on his past records? बिल्कुल। So चलिए आइए इन सभी पे नजर डालते हैं और देखते हैं as a character what kind of person he is. Well, शहबाज के पिताजी का जन्म इंडियन पंजाब स्टेट के एक गांव जट उमराह में हुआ। ओह, अच्छा। उनकी जट फैमिली उमराह। ट्री इस रेसिडेंस को बिलोंग करती है। वही फैमिली बाय द वे जिस पर केस चल रहा है। वो बात क्या है ना, दरअसल शरीफ फैमिली पर ये इल्जाम लगा है कि वो असल में इतने शरीफ नहीं है और उन्होंने 200 एकड़ की जमीन को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। अब उनका ये क्राइम तो पूरी दुनिया को पता है, बट जो बात अभी भी अनक्लियर है या कहो जिसकी सच्चाई अभी तक हम सभी को छुपाई गई है, वो ये है कि आखिर शहबाज की दूसरी वाइफ को मारा किसने। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा समय चाहूंगा और इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा बायनमो प्लेटफॉर्म से। बायनमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और यहाँ तक कि फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर्स, यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी अच्छी एसेट है, फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला।
अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 आवर्स में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीस है और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो इससे आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 डालोगे तो 800 वाह मिलेगा। भाई। डिस्क्रिप्शन लिंक से बाय नाउ डाउनलोड करो और 65,000 फायदा है रुपीस वैसे। डेमो अकाउंट में पाओ, जिससे आप नए ट्रेडिंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग स्किल्स ज्यादा हो जाएगी। वरना फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म में ध्यान से ट्रेड करना, बिकॉज़ किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सही बात। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? जी हाँ, सेकंड वाइफ। एंड लेट मी क्लियर थिंग्स कि शहबाज की 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बेगम रह चुकी है, अच्छा। जिनमें से दूसरी वाली का नाम था आलिया। ये वही है जिनके लिए शहबाज ने स्पेसिफिकली लाहौर में हनी ब्रिज बनाया था। ओह। फिर अच्छा। एक दिन उनके ही रिश्ते के ब्रिज में दरार आ गई और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के कुछ समय बाद आलिया की मौत हो जाती है, जो कब, कहां और कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। ओए। ये साफ साफ बिल्कुल ये दर्शाता हमें है चीज कि नहीं पता। दाल में नहीं से मालूम। कुछ काला है, राइट? वेल, इसके अलावा शहबाज की कुंडली के हिसाब से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना फैमिली बिजनेस इत्तेफाक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अच्छा। इत्तेफाक से इसी इत्तेफाक ग्रुप पर फ्रॉड केसेस दर्ज हुए हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटर जनरल फैमिली को बिजनेस में काफी इलीगल हेल्प कर रही है। सो एज यू कैन सी, बंदा वाकई में इतना पाबंदियां थी इस पे ना। अब सवाल यह है कि ये शरीफ भारत के लिए नफ्ताली बेनेट बनेंगे या फिर शी जिनपिंग, और यहाँ पर जवाब है दोनों ही। आज तक सबसे कोई पहले यूरी तो नहीं ये है। देख लेते हैं शाहबाज भारत के भाग्य पर कैसे नफ्ताली बेनेट बन सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो 4 अलग अलग तरीकों से भारत के लिए अच्छे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। नंबर 1, शहबाज एक रिलीजियस टॉलरेंट लीडर है जो पाकिस्तान में रह रही हर कम्युनिटी के हाँ, ये तो हम भी बिल्कुल। करते हैं, और जिसका प्रूफ है ये, यानी कि एटलीस्ट हम उन पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि वो रिलीजन के नाम पर किसी को भड़काएंगे नहीं और ना ही वहां पर रह रहे हिंदूस पर बेफिजूल का अत्याचार करेंगे। नंबर 2, जैसे कि हम ये अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पर रह रही मिलिट्री के विल से चलती है। नहीं, और वहीं ऐसी पर चीजें नहीं। शहबाज के नहीं। मिलिट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि शहबाज एलओसी के सीज फायर को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि उनके मिलिट्री जनरल्स चाहते हैं, व्हिच इज गुड फॉर इंडिया। नंबर 3, शहबाज जी पाकिस्तान का बिल्कुल। प्रो डेवलपमेंट लीडर के नाम से भी मशहूर है, और अगर ये बात सच है तो आपको नहीं लगता क्या कि शहबाज इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी पर हाँ, फोकस करेंगे बिल्कुल। और दोनों देशों के डेवलपमेंट और ट्रेड रिलेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। इनफैक्ट अगर पास देखा जाए तो 2017 में ही उन्होंने पंजाब के स्मॉल बिल्कुल। इशू से रिलेटेड Exactly, ये बंदा ट्रेड कर रहा है, जल्दी शुरू करेगा इंडिया का, देख लेना आप लोग इंडियन भी। स्टील कंपनी जिंदल ग्रुप के साथ भाई भाई का रिश्ता है, और ऊपर से वो भी बिजनेसमैन ठहरे, तो शायद उनको भी इस बात की अच्छी खासी परख होगी कि अच्छा। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस कितना जरूरी होता है, और इसीलिए शायद इस विषय पर वो हमसे हाथ मिला ले। इनफैक्ट पास्ट में जब वो इंडिया आए थे तो बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स और हरियाणा के पावर प्लांट्स को भी विजिट किया था। सो यस फ्रेंड्स, इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लीडरशिप के अच्छा। अंदर में पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हो सकते हैं। अब आइए जरा इस पर्सपेक्टिव पर भी नजर डालते हैं कि क्या अगर शहबाज इंडिया के लिए शी बिल्कुल। जिनपिंग बन गए तो। अब फ्रेंड्स, इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तब पाकिस्तान ने इंडिया के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। 1999 में जब अटल जी पाकिस्तान में मुलाकात करने गए थे तो यहां पर कारगिल वॉर चालू कर दिया, और 2015 में जब मोदी जी लाहौर गए थे तब पठानकोट में टेररिस्ट अटैक्स हो गए थे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या गारंटी है कि यार इस बार वो यही मुशर्रफ हरकत ने किया था, पाकिस्तान क्योंकि नहीं वो करेगा? बात क्योंकि कोई ना कोई अगर हो जाता देखा है। जाए तो न्यू प्रधानमंत्री के भी उन्हीं टेररिस्ट के साथ तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और इस केस में शहबाज भारत पर 3 तरीकों से इंडिया के लिए बुरा साबित हो सकता है। सबसे पहला ऑब्वियसली टेररिज्म। 2018 इलेक्शंस में शहबाज का मेन एजेंडा यही था कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, और तो और इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि शहबाज के कनेक्शंस लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हफीज सईद के साथ हैं। अरे ये ना प्लस बोलता उन्होंने तो भाई दो वोट कहाँ से terrorist मिलते groups को हैं। पुलिस प्रोटेक्शन भी देके रखी थी, और ऊपर से शहबाज का सपना दिल्ली में पाकिस्तानी फ्लैग लहराना, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, चाइना सपोर्ट। शाहबाज ने चाइना से काफी सारे लोन्स लेके रखे हैं। इनफैक्ट चाइनीज मीडिया के हिसाब से शाहबाज के रिलेशन चाइना गवर्नमेंट से इमरान खान से बेहतर है। सो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला ले और इंडिया के साथ टेरिटोरियल हाँ, ये बात है। ये है। परेशान करे? क्योंकि एज वी ऑल नो 2014 से ही पाकिस्तान एंड चाइनीज शहबाज शरीफ तलका चाइना के साथ अच्छे हैं। पेट्रोलिंग करती है, तो क्या वो प्लानिंग से एक साथ हमला नहीं कर सकते? थर्ड पॉइंट, एंटी नेशनलिज्म। शहबाज अपने एंसेस्ट्रल विलेज चट्टी उमराह के लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखा हुआ है, जहां से उसने कई दफा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जट्टी उमराह के लोग तो शहबाज के लिए प्रे कर रहे थे कि वो ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अब फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो, जो लोग उन्हें इतना मानते हैं, उन्हीं लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में कितना
कितना अच्छा, मतलब ये उधर का होगा, जाहिर बात है, तो लोगों के इंडिया साथ। ने ऑलरेडी देखना शुरू भी कर लिया है। शहबाज के पीएम बनने के बाद यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार ने पीओके को विजिट कर लिया एंड वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यह कहा है कि पीओके इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का पार्ट है। प्लस ये बात भी सामने आ रही है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के भाई और उसामा बिन लादेन के खास यूके से वापस यार पॉलिटिक्स है यार, बिल्कुल। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मैं वही कहता हूँ, जहां पॉलिटिक्स पर है। सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया ऐसे सिचुएशंस के लिए तैयार है? वेल फ्रेंड्स, मेरी मानो तो शायद हाँ, जिसके पीछे 3 प्रूफ्स है। प्रूफ नंबर 1, अपने पीएम ने कहा था कि उनको पाकिस्तान को डिफीट करने में बस एक हर देश तैयार रहता है यार। S-400 मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रूफ नंबर 3, इंडिया और यूएस ने साथ में मिलकर पाकिस्तान के टेररिज्म को रोकने की बात की है, जिससे कि ये मुद्दा अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हाईलाइट हो रहा है। सो अब यहाँ पर फ्रेंड्स वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री इंडिया के लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा। अब तक के लिए तो वी कैन ओनली मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स वी हैव। सो मैं जानना चाहूंगा आपकी राय इस विषय में। यार अच्छे ही साबित हो सकता है, ज्यादा चांसेस अच्छे के हैं, मेरे 80% चांस है। कमेंट्स में मुझे बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार मेरे तो 80% चांस है, 80% चांस है कि शहबाज शरीफ इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये चाहता है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हों, ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और वीजा पॉलिसी से रिलेटेड। बिल्कुल ये बात सही है। वजह असल में है ना, कश्मीर का इशू भी पता है इनको, सियासतदानों को पता है कि ये हल नहीं हो सकता। ये सिर्फ बोलते हैं, हर चीज पे जगह बोलते हैं आवाम को खुश करने के लिए, क्योंकि इन्होंने वोटें लेने हैं। कश्मीर के मुद्दे पे ना मैं उठाया तो पोजीशन बोलती है आपने कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, ये इनको पॉइंट मिला। बिल्कुल, अगर एक नहीं उठाएगा तो दूसरा उठाएगा, दूसरा उठाएगा तो दूसरा, बले बले नहीं होगी। ये इनको पता है कि इंडिया कैसा है, कि इंडिया के साथ वो नहीं हमें देता, ये सब कुछ पता है। बस एक पॉइंट स्कोरेंगे, बस वही ना, बस आगे बढ़ने के लिए एक पॉइंट रखा हुआ है बिल्कुल कश्मीर। लेकिन ये है कि अब शहबाज शरीफ ने काफी दफा उधर भी विजिट किया, काफी अच्छे 2013 में मैं जब वजीर आला था ना पंजाब का, तो उन्होंने विजिट किया था। और यार काफी अच्छे रिलेशंस भी रह चुके हैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में इंडिया और पाकिस्तान के। बिल्कुल, मोदी जी भी आए थे लाहौर, याद हो तो, हाँ ना, तो मनमोहन सिंह भी आए थे लाहौर। लेकिन बस वही बात है बाबा, इनके रिलेशंस कोई उसके बाद घटना हो जाती है ना, कोई वाकयात हो जाती है, फिर वो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, फिर दोनों मुल्क पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बात नहीं बढ़ सकती। हम उम्मीद तो कर सकते हैं शहबाज शरीफ के आते हुए कुछ न कुछ हालात बेहतर हो जाए और ये रुकी हुई है ये बहाल हो जाए, तजारत बहाल हो जाए। मेन मुद्दा यही है, सबसे पहले तो ट्रेड हो, और मैं यही चाहता हूँ कि मोदी जी और अपने शहबाज शरीफ के दरमियान बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो यार। मैं तो बोलता हूँ 2-4-3 महीनों तक कुछ न कोई आपस में ऐसी मीटिंग रखें या विजिट करें, किसी दूसरे इधर नहीं आते कि दूसरे मुल्क में रखने दो, नहीं आराम से जाएगा शहबाज शरीफ, आराम से इंडिया जाएगा क्यों नहीं। देखो अब क्या होता है, कौन सा टाइम है, आप ये बात लिख लो कि शहबाज शरीफ बोलेगा मैं इंडिया ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ और इंडिया से एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वजह ये हाथ बढ़ाएं तो इंडिया भी आगे हाथ बढ़ाएगा। इंडिया ऐसा नहीं कि हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके दिलों में ऐसी चीज नहीं होती चीज रखने वाली। बिल्कुल, अब देखो ना, इंडिया ने हमारे करीबी बॉर्डर के S-400 भी डिप्लॉय किया हुआ है, और भी बड़े बड़े वेपन, वो तो चलो है एक तो सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी यार हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई बहुत अच्छे रिलेशन हो। शहबाज शरीफ, मैं कहता हूँ कि 80% मेरा यही मानना है कि वो बहुत अच्छे हैं इंडिया के लिए। इमरान खान से बेहतर ही है, इमरान से कम आप बोलते हैं 40-50% बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर है भाई। वो या नहीं, इमरान खान ने भी जो आखिर उसका 2-3 हफ्ते थे उसने इंडिया की तारीफें, क्या फायदा 3-3.5 साल तो उसने ऐसे ही निकाल गालियां देता है, आगे तारीफ कर रहा है, क्या फायदा है। 3-4 भाषणों में उसने बोला है कि इंडिया बहुत अच्छा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है और उसने तरक्की की है हर जगह। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा खैर की, तो बाय।